प्रिय छात्रों, काफ़ी दिनों गैप के बाद पुनः आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको, और ये थोड़ा लंबा भी है। एक ही वीडियो में ये पूरा आएगा नहीं। आप के पास इस समय नोटबुक होना चाहिए, कलम होनी चाहिए, और ब्लैक बोर्ड पर जो दिख रहा है, यदि आप पढ़ ले रहे हैं उसको आपको लिख भी लेना चाहिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप शुरू से अंत तक इसे ज़रूर देखें, पूरे मनोयोग से देखें तो आपको बहुत ही लाभ होगा। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जीवित प्राणियों का एक मुख्य लक्षण होता है। निर्जीव रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, जीव ही रिप्रोडक्शन करता है। ये मुख्य लक्षण है जीवित प्राणियों का। फंगस भी एक जीवित प्रिमिटिव प्लांट है, इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले आप नोटबुक उठाइए और मैं रिप्रोडक्शन की परिभाषा बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, फुल स्टॉप। देयर आर two main forms, sexual and asexual reproduction. In sexual reproduction, an organism combines the genetic information from each of its parents and is genetically unique. In any asexual reproduction, one parent copies itself to form a genetically आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। अब मैं आपको एक और डिफिनीशन बोल रहा हूँ। रिप्रोडक्शन मीन्स मेकिंग ए कॉपी, comma, a likeness, comma, and thereby providing for the continued existence of species. रिप्रोडक्शन से हर जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है और इस क्रिया से वो स्पीसीज पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती है। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ ले चल रहा हूँ। रिप्रोडक्शन अभी मैंने बताया दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्लिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अभी मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट अपनी कॉपी बनाता है जो जेनेटिकली बिल्कुल एक ही पहले जैसा अपने पेरेंट जैसा ही रहता है। इस विधि में फंगस में 4 तरीके हैं: फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, जिसे हम माइटोस्पोर कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोस्पोर ही होता है, मियोस्पोर नहीं होता है। यानी माइटोसिस से ही नए बीजाणु बनते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेयोसिस की क्रिया नहीं होती। अब ये जो मैंने बताया फ्रैगमेंटेशन, तो यहाँ देखिए फ्रैगमेंटेशन, द सेप्टेट हाइफी ब्रेकअप इनटू देयर कंपोनेंट cell and each fragmentation may grow
into new individual under suitable condition। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि अधिकांशतः फंजाई फिलामेंटस होते हैं, जिसे हम हाइफी कहते हैं, हाइफा कहते हैं। ये खंडों में टूट जाते हैं जब बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है, अधिक भोजन रहता है, फेवरेबल कंडीशन रहता है, तो इनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है और इनके कोशिकाएं जो होती हैं वो टुकड़ों में टूट जाती हैं, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग टूट जाती हैं और प्रत्येक टूटा हुआ भाग उपयुक्त वातावरण में अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करता है। थैलस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वे पौधे होते हैं जिनमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग ऊतक नहीं होते हैं। फंगस में भी अलग अलग ऊतक नहीं होते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए, इसीलिए पहले इसको थैलोफाइटा में क्लासिफाई किया गया था। अब तो ये आइंसवर्थ के हिसाब से प्रोटिस्ट यूकैरियोट में क्लासिफाई किए जाते हैं। अब आप यहाँ फिगर देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है इरिसाइफी। तो फ्रेगमेंटेशन से जो स्पोर बनते हैं उनको हम ओडिया प्लूरल है, ओडियम सिंगुलर है, अथवा आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इरिसाइफी। ये देखिए हाइफा इसका है और ये इसके कोशिकाएं टूट टूट करके अलग निकल गई, जिसे हम ओडिया कहते हैं, एक को ओडियम कहते हैं, कभी कभी इसे हम कोनिडियम भी कहते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बना है, इसको हम आर्थ्रोस्पोर ओडियम या कोनिडियम भी कह लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला मेथड है वह है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आप यहाँ नीचे देखिए फिशन, FISSION फिशन, ट्रांसवर्स सेल डिवीज़न। इसमें जो पेरेंट कोशिका होती है ये जातियाँ यूनिसेलुलर होती हैं। ख़ास तौर से इसका उदाहरण है ईस्ट फंजाई। इसमें क्या होता है, कोशिका जैसे ही एक कोशिका है, ये प्रौढ़ कोशिका है, ये सेल डिवीज़न हो जाता है इसमें। और यहाँ देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया बीच में, साथ ही ये न्यूक्लियाई दो भागों में बंटने लगा। फिर ये ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, सी पोजीशन में ये बीच में सेल वॉल बन जाता है और फिर ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इस तरह से ईस्ट फंजाई में जिसे हम सैक्रोमाइसीस के, तो मैं बता रहा था कि ये सैक्रोमाइसीस ईस्ट फंजाई होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फिशन के द्वारा ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में कोई बात न आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमको लिखिएगा, अगले वीडियो में मैं उसे क्लियर ज़रूर करूँगा। जो नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है बडिंग। बडिंग क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल आउटग्रोथ बड फ्रॉम ए पेरेंट सेल। आप देखिए ये पेरेंट सेल है, फिर इसमें बडिंग शुरू हुई है। एज द बड इज फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड वन डॉटर सेल, ये डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू। अब देखिए ये बड निकला, साथ ही ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब ये इसका एक टुकड़ा यहाँ आ गया, एक टुकड़ा यहाँ रह गया, ये डॉटर सेल हो गया। तो ये बडिंग का फिगर आप देख लीजिए, इसे समझने में आसानी होगी। द बड इंक्रीजेज इन द साइज while still attached to the parent cell and eventually breaks। देखा, आप देख रहे हैं लगा हुआ है और ये जमी थोड़ा बड़े साइज़ का होता है,
कभी भी टूट करके अलग होता है। कॉमन इन ईस्ट फंजाई, अभी मैंने बताया कि फिशन भी होता है ईस्ट फंजाई में, और इसमें बडिंग भी होता है। यहाँ सैक्रोमाइसिस स्पीसीज लिखा हुआ है। बडिंग के स्पोर फॉर्म्ड बाई दिस प्रोसेस ऑफ बडिंग of somatic cells or conidiospores are called blastospore। एग्जाम्पल है इसका टेफ्राइना। तो इस तरह से बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधि मैंने लिखा था ब्लैक बोर्ड पर वो बताऊंगा, और फिर आपको उसी दिन फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बताऊंगा। आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आज का वीडियो समझ में आया होगा, आप इसे देख लिए हैं। यदि अच्छा है तो अपने अन्य मित्रों को भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अनवरत हमारे वीडियोस आप देखते रहिए। धन्यवाद।